राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संतोषी माता के व्रत की कथा। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सब का बचा कुचा झूठा खाना खिलाती थी। और वह भोला भाला अपनी माँ की इस चाल को समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वह तुम्हें सबका झूठा खाना खिलाती है। इस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुपकर देखता है, माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है। और जब वह 6 खाना खा के चले गए, तब माँ ने उनकी थालियों में से झूठन इकट्ठी करी और उसके लिए थाली में परोस कर रख दी। जब वह आया तो माँ ने अपने सबसे छोटे बेटे से कहा, बेटा खाना खा ले। तो वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला में पहुँचा, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। उसने अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद आऊँगा। तुम यहाँ संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो राम भरोसे ही यहाँ रह लूँगी। ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूँगी। इस पर वह बोला, मेरे पास इस अंगूठे के सिवाय कुछ भी नहीं है, इसे रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते वह दूर किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी, तो वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देख कर ही बताऊँगा। वह वहीं रहने लगा और सुबह 7 से रात 9 बजे तक की नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियाँ बहुत कष्ट देने लगीं। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वह पूछने लगी, यह किस चीज़ का व्रत है और यह क्या कर रही हो, इसे कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है, गरीबी, चिंता, गृह क्लेश सब दूर होता है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है तथा दूर गए पति के दर्शन होते हैं। पर उन्होंने इसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माँ हाँ, यह अब हर शुक्रवार ऐसा ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। उसने एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन उसे मिला। तो वह माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ मैंने पैसे कब मांगे थे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा तेरा पति जल्द ही आएगा। वह प्रसन्न होकर घर गई और कामकाज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। तो बोला, माँ मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरे नाम का घी का दीपक जलाना और फिर उस स्थान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वह खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज़ लकड़ियां लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले,
एक नदी के किनारे रख रख और एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले और तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज़ लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। इस इस मेहमान कौन आया है? उसने वैसा ही किया। घर आई और आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रख कर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज कौन मेहमान आया? यह सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोला, अपने बेटे को बुलाया और कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा, भोजन कर, गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आ गया। उसने हाथ में अपनी अंगूठी देखकर माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, यह तेरी बहू है। पूरे 12 वर्ष हो गए, ये दिन भर घूमती फिरती है, कोई काम काज भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, माँ मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया और बेटे ने अपना सामान दूसरे घर घर में रख दिया। देखते उसके राजा के सामान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से करो। वो तैयारियां करने में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को जीवने के लिए बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन करने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़कों ने जीवने आते ही खटाई मांगी, तब वह बोली, नहीं नहीं, मैं खटाई नहीं दे सकती, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ ना सकी और उन्हें पैसे दे दिए। वह उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गईं। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और बोली, माता यह क्या किया तुमने? माता बोली, पुत्री मुझे दुख है, लेकिन तुमने मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब भूल गई। वह बोली, माता मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह चली गई कि रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया तो उसने पूछने पर बोला, राजा ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार फिर उसने उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर वही सिखा दिया। लड़के ने भोजन से पहले बोले, खटाई मिलेगी, तब वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने एक ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराया और प्रदक्षिणा दी। संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने के बाद उसके चंद्रमा के समान पुत्र हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाकर देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने साधारण साधारण रूप धर गोरबा चने से सनामुख और जिन रखकर वह उसके घर गई। ऐसी सूरत में उसके घर पर गई। पाँव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर से खिड़की में से देखा तो वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। उसकी सांस फूली, पगली सी इधर उधर देख रही थी। बच्चे को भी नीचे लेटाकर बहू बोली, माता जी, मैं जिन संतोषी माता का व्रत रखती हूँ वह माता मेरे घर आई हैं। आखिर क्या उसने आखिर दरवाजे खोल दिए और सबने संतोषी माता के चरण पकड़े, विनती करके कहने लगे, माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिन हैं, आपके व्रत की विधि नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जगत माता हमारा अपराध क्षमा करें। माता बहुत खुश हुई। संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबको देना। दोस्तों, संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति, वैभव की माता के रूप में पूजा की जाती है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। इनका यह व्रत करने से धन, विवाह, संतान, आपकी सब सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है और 16 शुक्रवार तक इसका उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग माता को लगाया जाता है। इस व्रत करने वालों को खट्टी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और ना ही हाथ लगाना चाहिए। बोलो संतोषी माता की जय। राधे राधे दोस्तों।